इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। इस बात को अच्छे से जानते कि एक छोटी से छोटी चीज पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। वहां पर बाहर की हवा ना आए, वो बाहर के संक्रमण से प्रदूषित ना हो जाए, बड़ा ध्यान रखा जाता है। और प्रोडक्ट जब बनकर आता है तो पैकेजिंग पर लिखा होता है कि आप इसको ऐसे ऐसे स्थान पर ही रखेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा। जब आप जड़ वस्तुओं का इतना सा ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, जो एक बच्चा है, जो आपका भविष्य है, जो आपके पूरे के पूरे समाज को संभालने वाला है, उसकी क्या शर्तें हैं निर्माण की? क्या ये कहीं पर लिखी हुई हैं? हाँ, लिखी हुई है। जब वेद कहता है उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम, तो वो कहता है कि बाहरी संक्रमण एक बच्चा जब तैयार होता है तो उसमें नहीं आना चाहिए। घर में माँ बाप हैं, उनके बीच की समस्याएं हैं, पिता के ऊपर बोझ है, मां है वो घर चलाती है, घर में समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, बच्चा देखता है। जिस समय एक बच्चा कुछ आयु पार कर जाता है तो हम कहते हैं कि अबोध है, इसको कुछ नहीं आता। अरे नहीं, वो गाली देना सीख चुका होता है। तब तक वो सीख चुका होता है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो क्या क्या सावधानी रखी जाती हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति को सामान ना देना हो तो झूठ बोलने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो सीखा बैठा होता है उस समय। जब पड़ोसी से लड़ाई होती है तो किस हद तक जाया जा सकता है, वो बच्चा जान चुका होता है। फिर हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, इसको तो कुछ नहीं आता। अरे उसको सब कुछ आता है। इसलिए वेद और वेद के अनुयायी ऋषि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उस बच्चे को जब वो कुछ नहीं सीखा होता है, उठाओ और उठा करके जंगल में डाल दो, ऐसी जगह पर जो निर्जन है, जहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको पूरे समाज ने घोषित किया हुआ है कि यह आदर्श है, ये गुरु है, इसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं है। बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। हमारे संग में रहेगा तो हमारी बातें सीखेगा, गुरु के संग में रहेगा तो वो सीखेगा जो 24 घंटे को उसके देखने के लिए मिलेगा। इसलिए गुरुकुल जरूरी है। अगर आपको भविष्य के एक नेता को बिल्कुल विशुद्ध रूप में, निर्विकार रूप में तैयार करना है तो उसको समाज की विकृतियों से बचाना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज सच में दोगला हो चुका है। हमारी इच्छाएं और हमारी क्रियाएं आपस में मैच नहीं करती। यहां अभी ऋषि मेले में कितने लोग आए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल किया, जी गुरुकुल में कितने विद्यार्थी हैं? सीधा सा उत्तर है 17-18 विद्यार्थी। कम है, ज्यादा होने चाहिए। आपके बच्चे नहीं आएंगे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इच्छाएं और हमारी क्रियाएं नहीं मिल रही हैं आपस में। हमारे अंदर दोगलापन है। लेकिन खैर, आज ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आज हमारी जिम्मेदारी है। आज हम यहां बैठे हैं तो हम आपको दायित्वपूर्ण स्थिति में महसूस करते हैं, स्वयं को महसूस करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखो, मुझे जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि वो व्यक्ति जब सोचना शुरू करता है तो उसमें भी कोई जरा सा भी लूज पोल नहीं छोड़ता। जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं तो आप कोई ऐसा विषय दिखा दो जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में न लिया हो, एक जरा सा भी। उनका दूसरा समुल्लास संतानों की शिक्षा पर है और तीसरा समुल्लास के गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाए तो उसका पाठ्यक्रम कौन सा हो। उसका पाठ्यक्रम वो हो जो उसका अपना हो। हम लोग एक वाक्य प्रयोग करते हैं, मैं मेरा, मैं मेरे की लड़ाई, मैं मेरे की लड़ाई। मैं मेरे की लड़ाई होती है, उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो मैं और मेरा है, ये भाव बहुत प्यारा है अपने आप में। आप इसको भूल नहीं सकते, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। जब तक व्यक्ति के अंदर मैं और मेरापन नहीं होगा तब तक उसके अंदर समर्पण नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा तब करता है जब वो ये मानता है ये घर मेरा है। एक व्यक्ति अपने किसी वस्तु की सुरक्षा तब करता है जब वो ये मानता है ये मेरी है। जब वो ये मानेगा ही नहीं मेरी है तो सुरक्षा कैसे करेगा? और ये कार्य केवल गुरुकुल से कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय ये चर्चा चली कि भारत की भाषा कौन सी हो, हिंदी हो या अन्य कोई भाषा हो। बहुत झगड़ा चला, लेकिन हिंदी को
एक भाषा के रूप में घोषित किया गया, भले ही उसके साथ में कुछ शर्तें लगा दी कि 15 साल तक ये होगा, 20 साल तक ये होगा, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले उस समय वहां खड़े थे जब संसद में चर्चा चल रही थी। इसलिए हिंदी के अस्तित्व की सुरक्षा बनी रही। क्यों? क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक सांसद के रूप में वहां उपस्थित थे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आज फिर से वो चर्चा चले तो आपकी हिंदी का पक्ष लेने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। और ये बात मुझे तब महसूस हुई पिछले दिनों जब बहुत चर्चा चल रही थी राष्ट्रवाद पर। न्यूज़ तो वैसे मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन कई बार फोन में आ जाता है तो पता चल जाता है। जो डिबेट चल रही थी वो कह रहे थे कि देखो राष्ट्रगान जो बना रखा है जन गण मन, ये तो जॉर्ज पंचम की स्तुति में बनाया गया था। वंदे मातरम बहुत अच्छा है, इसको राष्ट्रगान घोषित करना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। तो एंकर ने पूछ लिया, अच्छा ये तो बताओ, जन गण मन छोड़ रहे हो और वंदे मातरम स्वीकार कर रहे हो, इस वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? आदमी सुन चुप। क्या होता है वंदे मातरम? नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता वंदे मातरम होता क्या, आपकी पैरवी कैसे कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो ये सही है? और मैं ये बात की भी गारंटी देता हूं कि हमारे गुरुकुल के और किसी भी गुरुकुल के जो अभी नाबालिग है, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, आप उसको खड़ा करके पूछो वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है, सीधे तपाक से जवाब देगा एकदम। ये गुरुकुल की खासियत है। आप चाहते हैं आपकी संस्कृति बचे, आप बचें, आपकी सुरक्षा रहे, तो आपके लिए लड़ने वाले लोग, संस्कृति को जानने वाले लोग वहां पर होने चाहिए जहां पर बैठ करके फैसले होते हैं। और ये काम केवल गुरुकुल कर सकता है। आप स्कूल में पढ़ा करके सोचो कि आपकी वर्ण व्यवस्था की पैरवी करे वहां जाकर के, जी वर्ण व्यवस्था तो बहुत अच्छी होती है, कोई कैसे कर लेगा? उसे पता ही नहीं वो होता क्या है। तो इसलिए जब हम सोचते हैं, इच्छा रखते हैं कि ये होना चाहिए समाज में, तो हमें वैसा करना भी पड़ता है। पिछले दिनों जब खड़गे ने सवाल उठाया कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे, तब किसी के पास जवाब नहीं था। तब परोपकारिणी सभा के प्रधान डॉक्टर धर्मवीर जी के पास उत्तर था और उन्होंने परोपकारी में लिखा और पुरजोर लिखा। जब भी कोई समस्या आई उन्होंने लिखी। किसने सिखाया उनको? गुरुकुल ने सिखाया। जब तक मैं अपनी चीजों की जानकारी बच्चे को नहीं दूंगा, तब तक मैं ये कैसे सोच सकता हूं कि जब ये बच्चा बड़े होगा तो ये भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए या मेरे लिए लड़ेगा? बिल्कुल नहीं लड़ेगा। शिक्षा केवल शिक्षा नहीं होती। हम भूल कर जाते हैं, बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं कि बच्चा तो स्कूल से पढ़ के आया है, अरे ABCD ही तो पढ़कर आया है, अरे थोड़ा सा मास्टर ने सिखाया है तो क्या बात है, जो गुरुकुल में होता है वही तो शिक्षा पढ़ करके वही आगे बढ़ेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा केवल शिक्षा होती नहीं है। आपको बाहर से देखने में तो वही लगता है। अगर एक पेड़ के पास जहरीला नाला बहना शुरू हो जाए तो फल वही लगेंगे, फूल वही होंगे, पत्ते भी शायद बहुत हरे हो जाएं, लेकिन आप अब उनको खा नहीं सकते, वो उपयोग के लायक नहीं बचते। जहरीला नाला बह रहा है, जाकर के देखो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, कितनी प्रदूषित है, लोग वहां रहना तक पसंद नहीं करते। कभी शायद उसका पानी पिया जाता होगा, आज उसको छूने से डर लगता है, कहीं संक्रमण ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। आप बाहर से देखने में लगता है पानी बहुत बह रहा है, अच्छा है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते। आप इस आना सागर के पानी का उपयोग नहीं कर सकते। देखने में बहुत अच्छा सरोवर लग रहा है, लेकिन पास जाकर के देखो पता चलेगा। यही समस्या हमारे साथ होती है कि जब एक बच्चा हमारी संस्कृति ना पढ़ करके किसी और पद्धति से कुछ पढ़ करके आता है, तो केवल पढ़ करके नहीं आता है, वो अपने जीवन को बदल करके आ जाता है साथ में। इसके लिए आप जब किसी बच्चे का जन्मदिन मनाओ और बोलो बच्चे हवन करेंगे और हवन करके तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, तो वो कहता तुम पागल हो, तुम्हें जन्मदिन मनाना ही नहीं आता, जब तक केक नहीं कटता तब तक क्या जन्मदिन। और तुम अगर केक का काटने पर अड़ गए तो वो भी अड़ जाएगा, कोने में बैठना पड़ेगा, लेकिन केक कटेगा, आप रोक नहीं सकते। तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप उसको बचपन से ही ना सिखा दो कुछ चीजें। इसलिए कहते हैं उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम। ऐसा थोड़ी है कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी या वेद बच्चों के विरोधी थे कि बच्चे को तो उठा के जंगल में डाल देना चाहिए, नहीं। हमारे अंदर जो दुर्गुण छूट गए हैं उससे अलग ऐसे व्यक्ति के स्थान पे ले जाकर के रखना है जिसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, जिसको समाज ने सर्वोत्तम समझ करके एक गुरुकुल का दायित्व सौंपा है, इसलिए उसको वहां पर भेजा जाता है। इसीलिए विद्यार्थी से तपस्या की कराई जाती है। और कुछ अंतिम बातें बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये जो गुरुकुल में एक बड़ी परंपरा आपको दिखाई देती है ना, यहाँ पर बच्चे हैं नंगे पैर चल रहे हैं, बच्चे हैं कितना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, है ना। हम तो दुश्मन है गुरुकुल वाले, उठते हैं और डंडा बजाते हैं सुबह सुबह, चलो उठ जाओ,
मेहनत करो, तपस्या करो, सुबह व्यायाम करो। मूल है ये, जड़, ये समस्या की जड़ है आज समाज की। जब तक एक विद्यार्थी कष्ट सहना नहीं सीखेगा, जब उसके हाथ में कोई सत्ता आएगी ना, जब उसके हाथ में अधिकार आएंगे, वो उन अधिकारों का इतना दोहन करेगा, उसे आदत पड़ चुकी है सुविधाओं की, अब वो सुविधाओं के बिना रह नहीं सकता। अब वो उन सुविधाओं को पाने के लिए समाज को किसी भी हद तक बर्बाद करने में जा सकता है, वो नहीं फिक्र करेगा। उसको केवल एक चिंता होगी, मुझे सुविधाएं चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन से सुविधाओं में रखा गया है। लेकिन जब कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा बढ़िया एकदम प्रेस के कपड़ों में जाता है, प्रेस के कपड़ों में आता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ऋषि दयानंद का वाक्य है, लालन आश्रयिनो दोषाः ताड़न आश्रयिनो गुणाः। जब तक बच्चे को सुख सुविधाएं दी जाएंगी, तब तक वो बच्चे के लिए विष तुल्य काम करेगी। आप उसको सिखा ही नहीं रहे कष्ट सहन करना। अच्छा, दुनिया में कोई गारंटी ले सकता है कि जब कोई बच्चा पढ़ करके समाज में उतरेगा तो उसको समस्याएं नहीं मिलेंगी? अरे कदम बढ़ाओ, समस्याओं का भंडार लगा पड़ा है। आप कदम बढ़ाओ, आपको कदम कदम पे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आदत तो डाली नहीं बचपन से, गर्मी सहने की आदत नहीं डाली, सर्दी सहने की आदत नहीं डाली। थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, एसी चाहिए, पैसे नहीं है, घोटाले करेगा, रिश्वत लेगा। जब तक उसको नहीं सिखाओगे कि सर्दियों में भी बिना कपड़े के सुबह दौड़ लगाई जा सकती है, तब तक आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जब बड़ा होकर के अधिकारी के पद पर नियुक्त होगा तो वो समाज को सही रख पाएगा। गुरुकुल बहुत जरूरी है, और अंतिम में गुरुकुल इसलिए जरूरी है, गुरुकुल मौलिकता सिखाता है। आज अगर समाज में कोई समस्या पैदा होती है तो उस पर केवल वो व्यक्ति बोलेगा जिसको ठेस लगती है या चोट पड़ती है। धर्मवीर जी क्यों बोलते थे परोपकारी में? क्योंकि उनको ठेस पड़ती थी यहाँ, इसलिए बोलते थे। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? चोट ही नहीं लगती। चोट कब लगेगी? जब चीज अपनी होगी। अपनी कब होगी? जब बचपन से उसको जिया होगा। और गुरुकुल भारतीय, इसलिए अगर भारतीय संस्कृति पर कोई प्रहार होता है, सभ्यता कोई प्रहार होता है, राष्ट्र पर कोई प्रहार होता है, तो गुरुकुल का विद्यार्थी न बोले ऐसा रह नहीं सकता। और स्कूल के विद्यार्थी को आप जबरदस्ती बुलवा भी लें, ऐसा संभव नहीं है। तो बस अपनी इतनी ही बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। गुरुकुल के बच्चे आपके सामने हैं, गुरुकुल आपके सामने है। आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी गुरुकुल चलाते हैं, बहुत विद्यार्थी हैं। आप सहयोग करें, धन से सहयोग करें, तन से सहयोग